इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये बड़ी विचित्र घटना है और उसके लिए तो और विचित्र है जो जानता है लेकिन मानता नहीं। हम जो जानते हैं वो माने भी। धर्म जानते हैं मानते नहीं है तो खतरा है, कठिन है। भरत जी धर्म जानते भी हैं और मानते भी हैं, तो कहते हैं देखे बिनु रघुनाथ पद जी के जरन ही न। भरत जी चले ना, देवता घबरा गए। प्रयाग जैसे पार किए, देवराज इंद्र बृहस्पति देव के पास गया, कहा महाराज कुछ उपाय करिए, भरत ही राम ही भेंट न हुई। बृहस्पति जी ने कहा देवराज क्या करते हो, ऊपर बैठ के भी नीचे जैसा सोचते हो। भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे, राम जी ही भरत जी से मिलना चाह रहे हैं। देखो आप, महात्माओं का चिंतन है। हम भगवान की ओर जिस गति से बढ़ते हैं ना, उससे 1000 गुना गति से भगवान हमारी ओर बढ़ते हैं। आपका सबका अनुभव होगा। हम तो जा रहे थे वृंदावन दर्शन करने, अरे क्या बताएं, इतनी असुविधा थी, टिकट भी नहीं था, लेकिन गाड़ी में जगह कैसे भी मिल गई और एक साथी बैठे थे, उन्होंने हमको भी बिठा लिया, भोजन प्रसाद कराए और वृंदावन दर्शन तक पहुंचा दिए। ये क्या हुआ? आप नहीं जा रहे थे, वो बांके बिहारी सरकार आपको बुला रहे थे तो आप चल दिए। प्रभु कहते हैं मेरे पथ पर बढ़कर देख तो, अरे मार्ग आसान न कर दूं तो कहना। बढ़, ये बढ़ता नहीं हो, जानते हैं ना। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटल, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटल। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो इतना लदा है, कुंटलन लदा है हो। जो कर्म लदे हैं उसी को हम मान लेते हैं यही हमारा असली कर्म है। ये असली नहीं है। असली तो ये देखना है कि हमारा प्रभु प्रेम कितना बढ़ रहा है? हमारा भगवत प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भगवान की ओर हमारा अनुराग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? या जगत में ही बढ़ रहा है? हम कर्तव्य बोध में ही लगे रहेंगे अथवा कुछ करेंगे? एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। थोड़ा सौभाग्य नहीं है?
भारतवर्ष में जन्म हो जाने के कारण से ही हमारी आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि है, और हम लोग घूम फिर कर अरे सब कर चुके, भगवान के ही स्मरण में रहते हैं। भारत की वृद्धावस्था अपना अगला बचपन संवारने के लिए भगवत भजन करने ही लगती है। ये भारत की वृद्धावस्था का स्वभाव है, करती है। और किसी धरती की वृद्धावस्था भगवत स्मरण नहीं करती, लेकिन हमारे देश की वृद्धावस्था भगवत स्मरण करती ही है। तो एक तो हमारा सौभाग्य है, दूसरा स्वर्ण में सुगंध आना। क्या अतो हम स्वतः प्रेरित भगवत भक्त हो जाएं तो हमारा जीवन और धन्य धन्य हो जाए। स्वतः प्रेरित भगवत भक्त हो जाएं, कोई कहे ना। ये कब होगा? जब निरंतर इस व्यवहार का हमको अभ्यास होगा तो हम स्वतः प्रेरित भगवत भक्त हो जाएंगे, जैसे भरत जी हैं। सबका भरण पोषण करने वाले भरत जी आनंद के समुद्र, सुख के खजाना, आनंद के समुद्र परमात्मा श्री राम, सुख के निधि भगवान श्री राम, सुख के खजाना भगवान श्री राम, सुख के धाम भगवान श्री राम जी की ओर चल पड़े। कौन चल पड़ा? अतो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। वो सुख के खजाने की ओर चल पड़े। अरे जो जिस वस्तु की ओर दौड़ता है उसको वह वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। शर्त क्या है? वस्तु परमार्थिक हो, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगी। जो संसार के सुख की ओर दौड़ता है उसको दुख हाथ लगता है, लेकिन जो परमात्मा की ओर बढ़ता है उसको सुख ही हाथ लगता है। क्यों? राम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद सिंधु की ओर भरत जी जा रहे हैं। पूरी श्रेष्ठ समाज की प्रजा लेकर माताओं गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जा रहे हैं, तो भरत जी को क्या मिलेगा? अतः सुख का खजाना मिलेगा। यह प्रसंग यही कहता है हमको किधर जाना है? अतः भगवान की ओर जाना है, जगत की ओर नहीं जाना है। जगत, विनोद भैया, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। बहुत कर लिया खोखट। आप और हम कोई नहीं है जो धरती पर सबको खुश कर दे भैया। हम चाहते हैं सब प्रसन्न हो। संभव है क्या? कोई व्यक्ति बढ़िया सोच रहा है। श्री हनुमान जी के बगल में हमारे समिति के लोग बता रहे थे, मंदिर समिति के, कि हम लोग श्री राम दरबार स्थापित करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अरे श्री हनुमान जी के दिव्य मंदिर में तो श्री श्री सीताराम जी महाराज का स्वरूप तो विराजमान होना ही चाहिए, जहाँ मानस पाठ हो रहा है। बहुत अच्छा है। और ये प्रेम का प्रसंग है हम भागवतों के लिए, तो बहुत अच्छा है। देखो, अपना भी घर बनाओ ना, तो माता पिता धरती पर हो तो उनका घर सबसे पहले बनाओ, उसको विधिवत बनाओ। माता पिता का घर पूजा घर हो, बनना चाहिए। हाँ, श्रेष्ठ का सिंहासन दिव्य होना चाहिए। ये अपनी गरिमा है, अपनी प्रतिष्ठा है, बहुत आदर होना चाहिए। तो भरत जी प्रभु के पास, सुख के पास पहुंचे, आनंद सिंधु के पास पहुंचे। अब आनंद सिंधु के बाद जाकर अपना मन नहीं रखा जाता है। अनेक बैठकियां, 5 बैठकियों में, 5वीं बैठकी में
प्रभु ने समझा दिया। पूज्य पिताजी ने नृपहि वचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। हे तात, पिताजी के वचन का पालन करिए। क्यों? पूज्य पिताजी ने वचन की रक्षा की, प्राण की नहीं। ये परंपरा है। भगवान ने समझा दिया, भरत जी समझ गए। सत्य को बहुत देर नहीं लगता समझने में, समझाने में। असत्य को समझाने में कई दिन लग जाते हैं। सत्य को तो कहा नहीं कि समझ में आ गया, समझे, समझ गए। समझ गए। न घर की चिंता करिएगा और न वन की। गुरुदेव भगवान की कृपा सबका संहार करेगी। अब तो गुरु आज्ञा लेकर व्यवहार करते रहिएगा। जो गुरु जी करेंगे सब मंगल होगा। हाँ, भरत जी को संतोष नहीं हो रहा है। भरत जी बार बार सरकार के श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु समझ गए और मेरे अकारण करुणा बरुड़ाले परमात्मा की करुणा वृष्टि भई। तब प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहे, भरत मुदित अवलंब लहे। अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि। प्रभु करी कृपा। कृपा करके प्रभु ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट कर दी। कारण भरत जी के उपदेश मन में संतोष नहीं प्रदान कर रहे थे। मुखिया को कैसा रहना चाहिए, राजधर्म का निर्वहन कैसे करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।